कमेंट में स्पैम करना बंद कर दो। There is no story, there is no entertainment, there is no air of reality, there is no absolutely nothing in that film. Absolutely nothing. Bollywood people, you should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. Taking your audience for bloody granted. Taking your audience for granted. It was like as if someone has kept a fried saucepan under my ass and I'm watching that bloody film. Absolutely nothing. पूरा कचरानेस का काजू बर्फी लगा रखा है बॉलीवुड ने, पूरा कचरानेस का काजू बर्फी, मतलब कुछ भी। इफ देयर इज नो स्टोरी, इफ देयर इज नो स्क्रीन प्ले, इफ देयर इज नो रियलिटी, इवन इफ यू ब्रिंग also or even if you bring sarcastic also, the film will turn out to be a disaster, and that's what it is. Absolutely rubbish. There is a level for tolerance for all the audience. Better than this film, all the students ignore this bloody film. Stop wasting your money on this bloody film and watch धुरंधर। You can relate more. They'll show more reality of students, asliyyat of students, rather than this bloody sophisticated nonsense film. Worst film of the year. Worst film. हाँ तो भाई और बहनों, अगर आप अपने आप को एडल्ट मानते हो तो आपके उसी एडल्ट एज का फायदा उठाने आई है एक मूवी को। इसके टीजर ट्रेलर से ही इसके कंटेंट का पता चल गया था कि ये लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। एंड मूवी देखने के बाद तो आप कोसोगे अपने एडल्ट लाइफ को कि इसको देखने से पहले मैं बूढ़ा क्यों नहीं हो गया। अरे मेरा ये सड़ा हुआ सा जोक भी ना इस फिल्म के जोक से ज्यादा अच्छा था, तो सोचो इसमें क्या होगा। एंड ये भाव ना देना इतना फोर्सफुली है कि उसका कोई दिमाग लगाने वाला रीजन आपके सामने नहीं मिलेगा। I mean, वैसे तो पूरे मूवी में ही दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन सेम टॉपिक विद न्यू लोकेशन, न्यू प्रेजेंटेशन, सम न्यू कैरेक्टर्स एंड जितना हो सके फालतू से फालतू डायलॉग्स। यस, लेकिन इसमें एक जगह भी हंसी नहीं आई है और लोग शाने हो चुके हैं भाई। अब उनको टीजर ट्रेलर से पता चल जाता है कि कौन सी मूवी देखनी है कौन सी नहीं। तो मेरा थिएटर पूरा खाली था। बाकी आपको फिर भी देखनी है मूवी तो जाओ ना भाई, कौन रोक रहा है। तो अभी मैं एक जंग से आ रहा हूँ जिसका एड्रेस है जिस फिल्म का नाम है तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा। कि इस बार 16 साल के बाद आना। सबसे पहले मैं खुद के ही मुंह पे पात दे के दाद देना चाहूंगा बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एंड एसएस राजामौली के ब्लॉक लिस्ट में भी एकदम नीचे आने वाले, जिन्होंने सत्य प्रेम की कथा के भ्रम के बाद इस फिल्म को लाके सीधा ड्रम में ऑडियंस को दफना दिया, जहां पर ऐसी फाइल्स ब्रेकिंग लव स्टोरी लाते हैं जिसको देखने के बाद बस हो गया। सो बेसिकली मुझे इस फिल्म की एक चीज बहुत ही ब्रूटल और सही लगी कि कैसे एक पॉलिटिशियन भी अनपढ़ और छपरी हो सकता है। टॉक्सिसिटी के साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा कि भाई आप बोलेगे तू कर ले भाई, अब मैं दे दिया टिकट का पैसा, तेरे को जो करना है कर। उसके बाद ये दोनों कैरेक्टर हरामखोरगिरी करना शुरू कर देते, जिसको ये लोगों ने नाम दे दिया लव स्टोरी। अच्छा, भगवान की देन से फिल्म के फर्स्ट हाफ में गानों के बीच में थोड़ा थोड़ा पिक्चर डालने का मेहनत किया। अरे भाई बहुत ज्यादा कर दिया आपने यार, क्या काम कर दिया आप लोग ने यार, मान गया आपको यार। I mean, ऐसा वो आपको लगेगा गाना एंड विजुअल्स एंड ऑल कि अल्ताफ राजा डैनी डेंजोप्पा की आवाज में नेहा कक्कड़ का पत्थर भरा गाना सुन रहा होगा। पूरे फिल्म की सबसे यूनिक चीज ये कि ये लोग को जब जब बात बात में गुस्सा हो रहे या इमोशनल हो रहे डायलॉग बोलते थे कुछ भी। अरे भाई साहब ऐसा लगता है एंड ऑडियंस का मुंह डायलॉग सुन के बागी पोर हो जा रहा है। अरे सॉरी भाई साहब, आप डायरेक्ट डोनेशन मांग लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं बताऊं, आज जिस हिसाब से लोगों की ये फिल्म देखते वक्त हालत थी ना, मैं ये सोचा था कि अगर कल का कोई बेहोश हो जाए, पीलिया हो जाए, तो फिर उनके लिए प्लीज कौन करेगा। इतनी एम्बैरेसिंग और -Z ग्रेड लीचर्ड फिल्म है जिसको देखने के बाद आप इनका मोबाइल कैमरा भी छीन लोगे। उसके बाद जब इस फिल्म का सेकंड हाफ आता है, आईचा गावत ये न नारे न गुण पाल पोरे सापड़ले बेवर्षी, आप वो देख लो भाई साहब। ये लोग आपस में डायलॉग खेल रहे और रो रहे गिर रहे, मैं तुझे चाहूंगा मैं तुझे मारूंगा। अरे भाई क्या कर रहे, ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट हाफ में ये लोग हमको बीमार करना चाह रहे थे, सेकंड हाफ में ये लोग खुद बीमार हो गए। उन्होंने समझ गया कि अब ऑडियंस इतना दर्द नहीं सह सकती एंड ये कैरेक्टर को यही जाना पड़ेगा जो सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट करेगा। तो भाई सैल्यूट द चैंपियन भाई, थैंक यू। अच्छा, इतना सब होने के बाद फिर भी मेरे को महसूस हो रहा था कि यार इस फालतूगिरी में फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग तो है। अच्छा आप लोग गेस करो क्या मिसिंग है, करो ना, करो। बी प्राक का सॉन्ग। मैं उधर ही थिएटर के आगे जंप कर दिया, मैंने बोला भाई दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा, हो गया मेरा।
Thank you for clicking the video and make sure you're subscribed for a surprise. I'll give you 5 seconds. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Done. Thank you for subscribing. Enjoy the video. फिर कोई कहता है कि हनी सिंह और बादशाह की ऐसी तैसी, ये तो डबल मीनिंग में गाली देते हैं, हम तो सीधे बोलेंगे। और ऐसे क्रिंज गाने के 4.5 करोड़ व्यूज आ जाते हैं। बेसिकली ये वही रिप्रेस लोग हैं जिन्हें हनी सिंह के गाने पसंद आते हैं, जिन्हें एल्विश भाई पसंद आते हैं और जिन्हें इस तरीके की डैंक कॉमेडी पसंद आती है। कुछ आलसी फिल्म मेकर्स और हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ये चीज सबको पता है। क्या है सोल्यूशन यहाँ पर? क्या इसे बैन कर देना चाहिए? बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में यही ख्याल आएगा कि ऑब्वियसली इस सबको बैन कर दो उठाकर। किसी भी देश में जब सरकार कुछ बैन करती है, सरकार अपनी तरफ से सेंसरशिप लगाती है, उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। अपने ही देश का उदाहरण देख लो, Friday Night Plan. छिछोरे डंकी। इन सारी मीनिंगफुल और सेंसिटिव फिल्मों को सेंसरशिप से उलझना पड़ा है, जबकि वल्गर फिल्में जैसे कि बागी 4, मस्ती 4, सन ऑफ सरदार 2, हाउसफुल 5 ये आसानी से पास हो जाती है। डार्क, डैंक, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड क्रिंज फेस्ट तो इतने टाइम से चल ही रहा था। यहाँ सेल्फ सेंसरशिप, अपने कॉन्शियंस का सेंसरशिप, अपने जमीर का सेंसरशिप, ये एक बेहतर सोल्यूशन है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं और आंसर करना चाहूंगा, जो शायद आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा हो, जो भी अभी तक मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये कॉमेडी नहीं करनी, किसी के मोटे होने का मजाक नहीं उड़ाना, किसी के गंजे होने का मजाक नहीं उड़ाना, औरतों पर मजाक नहीं बनाना, डिसेबिलिटी का मजाक नहीं बनाना, तो आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे हो कि आखिर कॉमेडी फिर किस पर? तो ये चॉइस हमेशा कॉमेडियन के पास होती है कि तुम क्लासिस्ट जोक मारोगे या किसी के क्लासिस्ट होने का मजाक उड़ाओगे, तुम कास्टिस्ट जोक मारोगे या तुम कास्टिज्म का मजाक उड़ाओगे, तुम पंच डाउन करोगे या पंच अप करोगे। मैं चाहता हूं कि सभी क्रिएटर्स अपने कंटेंट को लेकर थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और सोचें उनके कंटेंट का समाज पर और देश पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। मेरे तरफ से इस मूवी को 1 out of 5 स्टार्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। Don't ask me who I be on. I'm just tryna hit it with my Gucci on. Netflix and chill, put this movie on. I'm the one that asked Booba.